पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। पाकिस्तान इस वक्त 1.1 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने आप कह सकते हैं कि एड़ियां रगड़ रहा है। आईएमएफ ने कोई लचक नहीं दिखाई है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने हर किस्म की लचक दिखा दी है। और आज एक और हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ। आज जो भारत की जो पोजीशन है, पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक पे बात कर रही है और वाहिद बदनसीबी हमारी है कि हम मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। और जो शराइत हम रखते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो भी बड़े सियाने हैं, उनको पता है कि ये वो शराइत है जो भारत कभी नहीं मानेगा। आर्टिकल 370 दोबारा कभी भी नहीं लग सकता। आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तरह के पाकिस्तान ये नहीं चल सकता। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। देखो इंडिया कैसे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। इंडिया के चैनल्स उठाकर देखें, वहां पर हमारा कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे मुल्क का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे इमरान खान आप देखें, उनसे अगर पूछा जाए कि आपके नजर में बेस्ट कौन सा है, तो वो कहते हैं मेरी नजर में दो ही शख्सियात एक बेस्ट हैं, एक मोदी जी बेस्ट हैं और एक डॉक्टर जयशंकर। मैं इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। खान साहब को अभी ये नहीं पता कि इंडिया में खान साहब का कितना मजाक उड़ाया जाता है। क्या हुआ, क्या है, क्या हो रहा है जी। और मतलब आपके डॉलर को वो कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के डॉलर के साथ लिंक कर दिया जाए। मतलब 3,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया है पाकिस्तानियों पे। 3,000 अरब रुपए का कर्जा एक दिन में। वहां पे तो बल्कि ये कहते हैं कि खान साहब, इमरान खान हमारे एजेंट है। इंडिया ये कहता है। इसकी वजह ये है कि जो कुछ वो मुल्क के अंदर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, वो काफी है। जो पाकिस्तानी इंडिया के बारे में जानते हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और हमें डेफिनेटली वहां पर विजिट करना चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं भी ये सोचती हूँ कि काश ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि हम उस धरती को देख सकें जहाँ पे हमारे फोर फादर्स कभी रहा करते थे। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो किस तरह से पाकिस्तान क्राइसिस में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपनी आवाम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां इमरान खान अपनी जनता को भारत की मिसाल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत कितनी तरक्की कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट यूएन में भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर के प्रोपेगेंडा फैला रही है। तो दोस्तों, इसी बीच इमरान खान अपनी जनता को जगाने के लिए कह रहे हैं कि अब भारत अपनी न्यूज चैनल में पाकिस्तान की इस बुरी हालत को देख करके मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की हालत हो चुकी है, जहां भीख मांगने पर भी कोई भी भीख नहीं दे रहा है। और दोस्तों, इन सब चीजों को सुन करके अब पाकिस्तानी आवाम इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि अब वे इन पॉलिटिशियंस के बातों को सुनने से एकदम मना कर रही है और वे कह रहे हैं कि उनके देश को भी चलाने के लिए एक मोदी जैसा ही लीडर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान में यूथ इंडिया को कैसे परसीव करता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक इमेज है 90s वाली कि हम दोनों तो दुश्मन हैं, और ये इमेज आज भी वैसी बरकरार है। क्या आज भी उसी तरीके की इमेज है, या कुछ इकोनॉमी बेटर होने के साथ या इंडिया की डेवलपमेंट के साथ बेटर इमेज बनी है पाकिस्तानी यूथ में इंडिया की? सर, अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है और वाकई ये इंडिया के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की जो यूथ है वो भारत के बारे में क्या राय रखती है, उनकी क्या सोच है भारत को लेके। देखिए, मैं इसका एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, जैसे हमारा एक बिलीव होता है, जैसे कोई मंदिर जाता है तो वो कहते हैं कि अगर मैं मंदिर में जाऊंगा तो मेरे सारे पाप वहां पे क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम मस्जिद जाते हैं, तो सिमिलरली पाकिस्तान की यूथ का ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया हमें बचाएगा। राइट, बचाएगा मीन्स जैसे कि आपको पता है इतना ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन आ चुका है, बंदा 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है, और वही चीजें इंडिया से हम जो अभी आ रही हैं, हमारी वेजिटेबल वगैरह दुबई के रास्ते आ रही हैं, तो आपको पता है वो चीज कॉस्टली पड़ जाती है, इम्पोर्टेड चीज।
तो अब जो हम यूथ है, हम यही अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जनाब आपकी सियासत अपनी जगह पर, इमरान खान ने ट्रेड बंद की, वो तो जा चुके हैं, ठीक है। और जो अभी करंट है पीएम शहबाज शरीफ, वो भी अपनी सियासी कुर्सी बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है ना ट्रेड को कंटिन्यू करना है, अगर हमें पाकिस्तान में गरीब को बचाना है। अदरवाइज यहाँ पर तो बहुत जुल्म वाली हालात है। राइट मतलब पाकिस्तानी यूथ कुछ ऐसा देखता है कि जिस चीज की हमें कमी पड़ती है वो हम इंडिया से ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जब से इंडिया ने डेवलपमेंट स्टार्ट की है और जितना इंडिया ने तरक्की कर ली है ना, जो कोई 2-3 सफ़े पढ़ता है डेली के हिस्ट्री के बारे में या फिर वो दुनिया के साथ इन टच है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं भारत के साथ मुकाबला करूंगा। वो कहते हैं हम उनको फेस ही नहीं कर सकते। अब जैसे एक दौड़ थी, भारत ने हमारे साथ 4 जंगें भी लड़ी हैं, ठीक है। अब वो उस बहस में हम नहीं पढ़ते शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी वजह क्या थी। लेकिन आज जो भारत की जो पोजीशन है, पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक पे बात कर रही है और वाहिद बदनसीबी हमारी है कि हम मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। और जो शराइत हम रखते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो भी बड़े सियाने हैं, उनको पता है कि ये वो शराइत है जो भारत कभी नहीं मानेगा। आर्टिकल 370 दोबारा कभी भी नहीं लग सकता। हमारे पूरे एक प्राइम मिनिस्टर क्या दूसरे भी तीसरे भी बार बार ये कहते रहे। तो बेसिकली इन्होंने अवाम के सामने एक मुद्दा बनाया है कि ये हमारा मुद्दा है और हम तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इंडिया हमारी बात माने। इंडिया आपकी बात क्यों मानेगा? वो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, वो अपने आप को इतने अच्छे से लेके चल रहा है, बात तो आपको उनकी माननी चाहिए। ताकत की बात मानी जाती है ना। अगर ये देखा जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो अभी हाल में फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि ये तो वो हैं जिन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को मरवाया था, ये क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल ओपिनियन है या लोग ऐसा पाकिस्तान के सड़कों पर भी कुछ ऐसी ही फीलिंग है, या ये फीलिंग है कि नहीं इस आदमी ने डेवलपमेंट तो की है? तो सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसे उन्होंने मोदी जी को गुजरात का बुच्चर बोला कि वो तो मुसलमानों को किल करते हैं, बस उन्होंने अपना एक पॉइंट रखा, ठीक है। लेकिन शायद उन्होंने इस केस को अच्छे से स्टडी नहीं किया था कि वो जो ट्रेन थी अयोध्या से यात्रा करके वापस आ रही थी, ठीक है, और वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको अटैक किया और ये जो गद्दे थे पेट्रोल से डिप करके अंदर फेंके गए और उनको आग लगाएगी, जिससे 65 मुझे याद है कि बच्चे और औरतें जलकर राख हो गए थे। और उसके बाद से फिर उनको जिस तरह से पनिश किया गया, देखिए अगर हम जुर्म को पनिश नहीं करेंगे तो वो जुर्म पूरे माशरे को निगलता चला जाएगा। हमारे यहाँ आजकल क्राइम अगर बढ़ते हैं तो वजह यही है, कहीं ना कहीं पर उनको उनकी सजाएं नहीं दी जा रही। लेट्स सपोज सर सोचें अगर उन लोगों को सजा नहीं मिलती, जिस तरह से मोदी जी ने क्विक एक्शन लिया वो ना होता, तो क्या आज गुजरात इतना प्रोस्पेरस होता? नहीं होता ना। क्योंकि आप देखिए पॉजिटिविटी किसी इंसान के अंदर लाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन जो नेगेटिविटी होती है ना, ये इसमें एक कहते हैं ना कुछ अलग ही अट्रैक्शन होती है, लोग नेगेटिव चीजें ज्यादा कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने भारत के यूथ को गलत रास्ते की तरफ जाने से रोका है और इससे सबका भला हुआ है, मुसलमानों का भी भला हुआ, हिंदुओं का भी भला हुआ। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको भारत पे बात करनी चाहिए। सर हमारे यहाँ पे इतने मसले हैं, हमारा पख्तूनों का मसला है, मैं खुद एक पख्तून हूँ, मुझे पता है कि हमारे क्या मसले मसाइल हैं। हमारे पंजाब में देखें जिस तरह से हर बजट आके सारा पंजाब पे लग जाता है, ना पख्तूनों के हिस्से में कुछ आता है, ना सिंधियों के हिस्से में कुछ आता है, ना कश्मीर के हिस्से में आता है, ना बलोचिस्तान के हिस्से में आता है। तो हम ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सैलरीज ले रहे हैं, तो अवाम टैक्स पे कर रही है तो ले रहे हैं ना, तो इन्हें हमारे पे बात करनी चाहिए। मेरा पॉइंट हमेशा यही रहता है कि जब भी पाकिस्तान को बाहर बुलाया जाता है, मोदी जी जाते हैं, आपकी बात करूंगी, तो वो क्या करेंगे? भारत की बात करेंगे ना। कभी भी उन्होंने कश्मीर के लिए बात वहां पर नहीं की है, नहीं की ना। वो अपने मुद्दे लेके जाते हैं ना, तो कहते हैं ना दो पैसों का भला हो जाता है भारत का। लोगों को पता चलता है उनके क्या प्रोग्राम है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, वो एक थॉट प्रोसेस के थ्रू पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ एक ही पॉइंट होता है कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताती चलूं, आजकल जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं सारे के सारे कश्मीर गए हुए हैं।
आप यकीन करें ऐसे वो प्रोग्राम वहां से ऑन एयर कर रहे हैं कि जो आपके होश उड़ा देगी। कभी किसी ने वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं की, कभी कोई लोकल के पास गया नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से खा रहे हो, आप कहाँ से पी रहे हो। अब जो वीडियोस आ रही है मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये वो जन्नत है जिसके बारे में हम कहते थे कश्मीर जन्नत है, कश्मीर जन्नत है। वो लोग सर इस कदर उकताए हुए हैं, इस कदर मुश्किल में है कि मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरे तीसरे के बारे में बात करनी चाहिए। ये सही टाइम है कि सिर्फ हम अपने लिए बात करें, और बात किसकी करें, सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि इस वक्त हमें इस देश को बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।